नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। और हम ऑक्सीजन के कार्य के प्रभाव पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन के कार्यकीय प्रभाव, उसमें आगे है हमारा पुष्पों की सघनता कम करना। पुष्पों की सघनता कम करना। देखो क्या होता है कि पुष्पों से क्या बनते हैं? फल बनते हैं। ठीक है, पुष्पों से क्या बनेंगे? फल बनेंगे। पुष्प के अंदर क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय किस में कन्वर्ट होता है? फल में कन्वर्ट होता है। तो जब पुष्प अधिक मात्रा में लगेंगे तो जाहिर सी बात है फल भी क्या होंगे? अधिक मात्रा में बनेंगे, लेकिन वो थोड़े छोटे होंगे, है ना। तो किसी पादप में यदि पुष्पों की सघनता अधिक होगी, सघनता का यहां पर तात्पर्य होता है कि पास पास लगना। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो खेत के अंदर हम देखते हैं कि दो जो पादप होते हैं उनके मध्य में एक उचित दूरी रखी जाती है। उसका कारण यही है ताकि उसको दोनों पादपों को उचित मात्रा में खाद, पानी, प्रकाश, है ना, ये सब मिलता रहे। यदि हमने पास पास लगा देंगे पौधों को तो क्या होगा? एक सीमित दायरे के अंदर जो खाद, पानी उपलब्ध है, प्रकाश, वो उसमें फिर प्रतिस्पर्धा होने लग जाएगी पौधों के अंदर। दोनों पौधों की जो वृद्धि है वो प्रभावित हो जाएगी। इसलिए उचित दूरी रखी जाती है दो पौधों के मध्य। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि सघनता अधिक होती है, सघनता ज्यादा होगी, यानी जो पुष्प हैं वो एक ही पौधे में बहुत से पुष्प पास पास में लगे हुए होंगे। और जब पुष्प पास पास लगे हुए होंगे तो फल तो बनेंगे, लेकिन फिर उनको उचित मात्रा में जो खनिज लवण है, जल है, या और भी जो आवश्यक जो उनके लिए तत्व हैं वो मिल नहीं पाएंगे, या मिलेंगे तो कम मात्रा में मिलेंगे, जिसके कारण वो फल है वो छोटे रह जाएंगे। इस कारण क्या होता है? फल छोटे ही रह जाते हैं, फल छोटे ही रह जाते हैं और उत्पादन प्रभावित होता है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के छिड़काव से, ऑक्सीजन कौन सा? NaA, ऑक्सीजन के छिड़काव से पौधों में पुष्पों की सघनता को कम किया जा सकता है। पुष्पों की सघनता को कम किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन का छिड़काव करेंगे तो जो पुष्प हैं अब वो थोड़े दूर दूर लगेंगे। दूर दूर लगने का मतलब क्या है? इनकी सघनता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सघनता कम होगी तो फल भी क्या होंगे? बड़े बनेंगे। तो एक ये है आपके कि पुष्पों की सघनता को कम किया जा सकता है ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। अगला है आपके खरपतवारों का उन्मूलन। खरपतवारों का उन्मूलन, जब क्या होता है खरपतवार कि किसी फसली पौधे के साथ उगने वाले अवांछित या अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। जो हमारी मुख्य फसल होती है, उस फसल के साथ जो अन्य पौधे लगते हैं, उन अन्य पौधों को
जो कि किसी काम के नहीं है, ठीक है, उन पौधों को ही हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो अब ये खरपतवार करेंगे क्या कि ये खरपतवार जल, खनिज लवण आदि के लिए फसली पौधों से क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जब प्रतिस्पर्धा करेंगे तो क्या होगा, जो मुख्य फसल है उसकी जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगी, वो प्रभावित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जो मुख्य फसल है आपकी, वो भी जल का अवशोषण कर रही है, खनिज लवण का अवशोषण कर रही है, लेकिन जो खरपतवार हैं, अनावश्यक पौधे हैं, अवांछित पौधे हैं, जिनका कोई खेत में कोई काम नहीं है, वो भी तो उस पौधे के पास लगे हुए हैं, तो वो भी बराबर खनिज लवणों का और जल का अवशोषण करेंगे, तो उचित मात्रा में फिर उसको मिलेगा नहीं। जो मुख्य फसल है उसको फिर जल है, खनिज लवण है, जितना मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो और जिसके कारण उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इन खरपतवारों को हटाना आवश्यक है। निराई करके हम इन खरपतवारों को हटाते हैं, लेकिन कुछ ऑक्सिन हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन हार्मोन है, इनके छिड़काव से भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को 2,4-D किससे, 2,4-D ऑक्सिन द्वारा हटाया जाता है, 2,4-D के द्वारा, ठीक है। ये ऑक्सिन का नाम है 2,4-D, उसके द्वारा हटाया जाता है। एक और ऑक्सिन है आपके 2,4-T, ये भी खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है। एक है आपके डोलापेन, ये ऑक्सिन भी क्या करता है, खरपतवार को नष्ट करता है। तो अवांछित अनावश्यक पौधों को हटाने के लिए, खेत से उनको नष्ट करने के लिए ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है। अगला है आपके विल्गन पर प्रभाव। देखो क्या होता है विल्गन, कि कोई पौधा है और उस पौधे की पत्ती लगी हुई है, फल लगा हुआ है या पुष्प लगा हुआ है, जो भी, वो समय से पहले यदि नीचे गिर जाता है तो उसे विल्गन कहते हैं। यानी किसी पत्ती का, फल का, पुष्प का अपने मात्र पौधे से अलग हो जाना, क्या कहलाता है, विल्गन कहलाता है। और विल्गन होता क्यों है, विल्गन इसलिए होता है कि जहां से मान लीजिए ये पत्ती लगी हुई है या ये जो फल लगा हुआ है, जहां से ये पौधे से जुड़ा हुआ है, उस स्थान पर क्या हो जाता है, एक परत का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विल्गन परत कहते हैं। तो ये विल्गन परत क्या कर देती है, विल्गन परत है पुष्प को, पौधे या फल को या पत्ती को, जो मात्र पौधा है उससे जो जुड़ाव है उसको कमजोर कर देता है, जिसके कारण ये फल है, पत्ती है, पुष्प जो भी है, वो क्या हो जाते हैं, समय से पूर्व ही नीचे गिर जाते हैं। तो किसी पत्ती, फल या पुष्प के समय से पूर्व ही नीचे गिर जाना या मात्र पौधे से अलग हो जाना क्या कहलाता है, विल्गन कहलाता है। समय से पूर्व ही, यानी कच्चे रूप में ही अपने मात्र पादप से अलग हो जाना विल्गन कहलाता है।
तो अब विलगन का निर्माण क्यों होता है, विलगन होता क्यों है? विलगन परत के निर्माण से होता है ना। ये विलगन परत का निर्माण हो जाता है पौधों में, जिसके कारण पत्ती, पुष्प, फल वो समय से पूर्व मात्र पौधे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अब इसका इलाज भी क्या है, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से इस विलगन परत को बनने से रोका जा सकता है। ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से इस विलगन परत के निर्माण को रोका जा सकता है ना। ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से इस विलगन परत के निर्माण को रोका जा सकता है। अब इसमें कौन सा हार्मोन काम आ रहा है, एक तो NAA, एक IBA और 2,4-D। ये जो हार्मोन है NAA, IBA, 2,4-D, ये ऑक्सिन हार्मोन ये इस विलगन परत को के निर्माण को रोक देते हैं, जिसके कारण ये पत्ती, पुष्प, फल है वो समय से पूर्व मात्र पौधे से अलग नहीं होते। एक और इसमें आपका इसका प्रभाव रह गया है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन है ना। तो उत्तक संवर्धन में ऑक्सिन का, उत्तक संवर्धन में ऑक्सिन का उत्तक वे अंगों के निर्माण में व्यापक उपयोग किया जाता है ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है ना। उत्तक संवर्धन के दौरान जो उत्तक संवर्धन होता है और अंगों का जो निर्माण होता है उसमें ऑक्सिन का बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन का मूल निर्माण व कैलस निर्माण में उपयोग किया जाता है। कैलस निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये काम है आपके ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन एक तो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन था और ये पौधों के शीर्ष में पाया जाता है। बीजों को प्रसुप्तावस्था में रखता है। ठीक है। उनका अंकुरण नहीं होने देता है। इसमें शीर्ष प्रभाविता पाई जाती है। खरपतवारों का उन्मूलन किया जाता है। इसके द्वारा विलगन की परत जो बनती है उस विलगन की परत को बनने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार ये ऑक्सिन हार्मोन के कार्य के प्रभाव हैं। अब हम देखेंगे जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन, जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसकी खोज जापान में की गई थी। सबसे पहली चीज जिब्रेलिन हार्मोन की खोज सर्वप्रथम जापान में की गई थी। अब इसकी खोज कैसे हुई, देखो कि जापान में किसानों ने देखा कि जो चावल है यानी धान के खेतों में कुछ पौधे ऐसे हैं जो अन्य पौधों की अपेक्षा
जो अन्य पौधों की अपेक्षा क्या है, लंबे और क्या है, पतले हैं, तथा इनमें पुष्पन का भी अभाव है। यानी धान के खेतों में उन्होंने देखा कि कुछ पौधे वो क्या है, लंबे हैं, पतले भी हैं दूसरे पौधों की अपेक्षा, और उनमें पुष्पन भी नहीं हो रहा। तीनों चीजें नहीं हो रही, ना तो पुष्पन हो रहा है इनमें, लंबे भी हैं, और दूसरे पौधों की अपेक्षा क्या है, पतले हैं। तो एक खेत के अंदर जब एक फसल लगी हुई है और उस फसल में कुछ पौधे ऐसे हैं जो अन्य पौधों से बिल्कुल क्या है, भिन्न हैं, तो अलग से दिखाई दे जाएंगे। इसलिए किसानों ने इन पौधों को, जो लंबे थे, पतले थे, जिनमें पुष्पन नहीं हो रहा था और अलग दिखाई दे रहे थे, किसानों ने उनको कहा बेवकूफ नवोद्भिद, है ना। इसलिए किसानों ने इस प्रकार के पौधों को बेवकूफ नवोद्भिद, पौधों को बेवकूफ नवोद्भिद कहा। ठीक है, बेवकूफ नवोद्भिद कहा। और ये जो जिब्रेलिन हार्मोन का जो नाम है, वो याबुता व हायासी ने जिब्रेलिन नाम दिया, है ना। याबुता व हायासी जिब्रेलिन नाम दिया। और ये जो ये बेवकूफ नवोद्भिद जो रोग है, जिसके कारण पौधे लंबे पतले हो रहे हैं, है ना, बेवकूफ नवोद्भिद ये जो रोग है, एक कवक जिब्रेलाई फ्यूजिकराई या जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई से होता है। किससे होता है? जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई नामक एक कवक द्वारा यह बेवकूफ नवोद्भिद रोग होता है। अब देखिए क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि भाई जिब्रेलिन की खोज सर्वप्रथम जापान के किसानों ने की थी। किसमें? धान के खेत में की थी। उन्होंने देखा कि कुछ पौधे हैं वो लंबे हैं, पतले हैं और इनमें पुष्पन की क्रिया भी नहीं हो रही। तो वो सबसे अलग पौधे थे, इसलिए उन किसानों ने उन पौधों को बेवकूफ नवोद्भिद नाम दे दिया। और ये जो रोग है वो जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई नामक एक कवक के द्वारा होता है। अब यदि हम जिब्रेलिन की रासायनिक संरचना के बारे में देखें तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन, उसमें जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है। जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन में जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है। और इस हार्मोन में या इसमें जिब्रेलिन में, इसमें एक आपकी गिबेन वलय पाई जाती है। गिबेन वलय पाई जाती है। प्रत्येक जिब्रेलिन में एक गिबेन वलय पाई जाती है। और गिबेन वलय में 19 कार्बन परमाणु होते हैं या 20 कार्बन परमाणु भी हो सकते हैं। गिबेन वलय में या तो 19 कार्बन परमाणु या 20 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं।
19 कार्बन परमाणु या 20 कार्बन परमाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। किसमें? गिबेन वलय के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ जो गिबेन वलय में 19 कार्बन परमाणु या 20 कार्बन परमाणु क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये किसमें होती है? जिब्रेलिक अम्ल के अंदर ये पाया जाता है। अब इसके हम कार्यकीय प्रभाव देखते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के। अब है आपके जिब्रेलिन हार्मोन के कार्यकीय प्रभाव। पहला है आपके पर्वदीर्घन कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन पर्वदीर्घन को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन हार्मोन पर्वदीर्घन को क्या करता है? प्रेरित करता है। इस कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। भाई पर्वदीर्घन को प्रेरित करेगा, इन पर्वदीर्घन को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पौधे की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही ये हार्मोन क्या करेगा? पर्ण की लंबाई, पत्ती की लंबाई में भी वृद्धि करता है। पर्ण की लंबाई में भी यह हार्मोन क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा। जो रोजेट स्वभाव वाले जो पौधे होते हैं, रोजेट स्वभाव वाले पौधे में यह हार्मोन पर्ण रहित पर्व को प्रेरित करता है। ठीक है, पर्ण रहित पर्व को प्रेरित करता है। इस प्रकार के पर्व को हम बोल्ट कहते हैं, है ना। और यह क्रिया बोल्टकरण कहलाती है, जिसमें पर्ण रहित क्या होती है? पर्वें पाई जाती हैं। पर्ण रहित पर्वें पाई जाती हैं, तो उस पर्व को हम बोल्ट कहते हैं। और ये जो क्रिया है वो बोल्टकरण कहलाती है। तो एक तो पर्वदीर्घन हो गया कि जिब्रेलिन हार्मोन क्या करेगा? पर्वदीर्घन को प्रेरित करेगा। पर्वदीर्घन होगा तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो पर्ण है, पत्ती है, उसकी लंबाई में भी क्या होती है? वृद्धि को ये प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। और जो रोजेट स्वभाव वाले पौधे होते हैं उसमें इस हार्मोन के प्रभाव से पर्ण रहित पर्व का निर्माण होता है ना। और इस क्रिया को हम बोल्ट कहते हैं, इस पर्व को हम बोल्ट कहते हैं और ये क्रिया बोल्टकरण कहलाती है। दूसरा है प्रसुप्ति भंग करना। अनेक कलिकाओं, बीजों आदि की प्रसुप्ति को जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव से प्रसुप्ति को भंग किया जा सकता है, है ना। अब आपने देखा था ऑक्सीन हार्मोन तो क्या कर रहा था? प्रसुप्ति ला रहा था। उसके ऑक्सीन हार्मोन के प्रभाव से जो बीज थे वो प्रसुप्त अवस्था में जा रहे थे, अंकुरित नहीं हो रहे थे। और ये हार्मोन क्या कर रहा है? इसके बिल्कुल विपरीत कर रहा है। उस जो बीज हैं,
जो सुप्त कलिकाएं हैं उनकी प्रसुप्ति को भंग कर रहा है, यानी उनका अंकुरण के लिए तैयार करता है। यह हार्मोन अंकुरण के लिए प्रसुप्त बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। ठीक है ना, यह हार्मोन अंकुरण के लिए प्रसुप्त बीजों की प्रसुप्ति को भंग करता है, ऑक्सिन के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा है। तो एक काम तो ये हो गया कि प्रसुप्ति को भंग करना। उसके बाद में एनिषेक फलन। एनिषेक फलन आपने ये भी देखा था कि जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन भी एनिषेक फलन करता है, यानी बीज रहित फलों का निर्माण करता है ऑक्सिन हार्मोन। तो लेकिन ये ऑक्सिन की तुलना में भी अधिक प्रभावी है। ऑक्सिन की तुलना में जिब्रेलिन हार्मोन एनिषेक फलन में ज्यादा प्रभावी होता है। एनिषेक फलन में ज्यादा क्या होता है, प्रभावी होता है। हालांकि ऑक्सिन भी एनिषेक फलन करता है, लेकिन इस ऑक्सिन, अभी आपसे पूछ लें कि भाई एनिषेक फलन के लिए सबसे उत्तम जो हार्मोन है वो कौन सा माना गया? और ऑप्शन में यदि ऑक्सिन जिब्रेलिन आए तो हमें जिब्रेलिन करना है। क्यों? क्योंकि हालांकि ऑक्सिन भी एनिषेक फलन में सहायक है, लेकिन ऑक्सिन की तुलना में जिब्रेलिन हार्मोन है वो ज्यादा प्रभावी है, इसलिए हम जिब्रेलिन लिखेंगे। एक इसका और प्रभाव है पुष्पन, कि भाई पौधों में पुष्पन शीत उपचार के द्वारा लाया जाता है किन्हीं किन्हीं पौधों के अंदर। तो जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा पौधों में शीत उपचार करके पुष्पन कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कार्यकीय प्रभाव थे, जिसके अंदर आप पर्व दीर्घन हमने देखा है, प्रसुप्ति भंग करना, एनिषेक फलन और पुष्पन, ये जिब्रेलिन हार्मोन के कार्यकीय प्रभाव हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।